छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लंबे इंतजार के बाद संगठन सृजन के तहत तैयार की गई जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश के सभी 41 संगठन जिलों में जारी इन नियुक्तियों के बाद कांग्रेस का अब जिला स्तर पर नया संगठनात्मक ढांचा खड़ा होगा। कांग्रेस के द्वारा जारी की गई सूची में 30 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं 11 जिला अध्यक्षों को रिपीट किया गया है। जिला अध्यक्ष के रूप में स्थान पाने वालों में गुटिया संतुलन के हिसाब से सबसे ज्यादा भूपेश बघेल समर्थक 15, चरणदास महंत समर्थक 8, टीएस सिंहदेव समर्थक 5, दीपक बैज समर्थक 2 और आपसी समन्वय से मेरिट आधार पर जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। नए जिला अध्यक्ष बैज की नई टीम के रूप में आने वाले चुनाव में भाजपा का मुकाबला करेंगे। 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। कांग्रेस फिर नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत प्रतीक्षित थी, सब लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और सूची जारी हुई है और सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नए जिला अध्यक्ष बने हैं बिल्कुल नए उत्साह के साथ आम जनता के हित में, और ये जो फांसीवादी सरकार है उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर जहां कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची आई है, वहीं हर बार की तरह कुछ नाराजगी जैसी बातें भी चर्चा में हैं, जिसे मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर फिर सवाल उठा रही है। लेन देन के आरोप सहित नियुक्ति में गड़बड़ी पर भाजपा चुटकी लेने से नहीं चूक रही। मैं दीपक बैज जी को बधाई देता हूं। बहु प्रतीक्षित जिला अध्यक्ष की नियुक्ति उनके राष्ट्रीय कार्यालय ने जारी किया है, और जिस तरह इनका जिला अध्यक्ष की नियुक्ति है, मुझे नहीं लगता कि भारत माँ को सम्मान मिलेगा। उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति लेन देन होके हुई होगी, इसीलिए देरी हो रही है। तो लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि इसमें लेन देन की बू आ रही है। वैसे तो कांग्रेस ने संगठन सृजन के जरिए कार्यकर्ताओं की राय से जिला अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन नियुक्ति में क्षेत्रीय छत्रपों की भूमिका भी साफ दिख रही है। ऐसे में जिला अध्यक्ष नियुक्ति के जरिए नेताओं ने अपनी ताकत का भी एहसास कराया है, जिसमें भूपेश बघेल एक बार फिर सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस में गुटबाजी के नए युग की शुरुआत के रूप में मानी जा रही है। इसलिए इन नियुक्तियों को पार्टी के फायदे से ज्यादा नुकसान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के संगठन सृजन के जरिए बने जिला अध्यक्षों पर। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इन जिला अध्यक्षों के भरोसे संगठन का नया सृजन होगा और नई पौध के साथ या कहें नई लीडरशिप के साथ कांग्रेस भाजपा को कड़ी चुनौती देगी। लेकिन नियुक्ति के साथ ही हर बार की तरह फिर एक बार गुटबाजी की बातों को हवा मिल रही है। बंटवारा पदों का हो गया है, ऐसी बातें चर्चा में हैं और इसीलिए भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। ऐसे में क्या संगठन का सृजन कहीं गुटबाजी का पुनर्जन्म तो नहीं करा रहा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी थी कि संगठन को नए सिरे से संगठित और सृजित करने की ज़रूरत है, और इसीलिए कांग्रेस ने संगठन सृजन के तहत हर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति शुरू की है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी नियुक्ति हो गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि छत्रपों ने अपने अपने इलाके बांट लिए और अपने अपने समर्थकों को वहां जिला अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में क्या संगठन सृजन हो पाएगा? क्या संगठन सृजन के सही मायने में
जो उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे हैं, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं हम कांग्रेस का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरी नियुक्ति है जिसे हिस्सों में बांटकर, गुटों में बांटकर दिखाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये संगठन सृजन के तहत ही सबकी नियुक्ति हुई है या समर्थकों को जैसे पहले पद बंटते थे वैसे बंटे हैं? रवि जी। देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन लिस्ट आई है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देता हूँ। ये संगठन सृजन के अंतर्गत जो पूरी नई लिस्ट आई है, इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए थे। वो प्रभारी आए हैं, जिले में गए हैं, ब्लॉक स्तर पर गए हैं और पर्याप्त समय उन्होंने जिले को, कार्यकर्ताओं को दिया है। और एक एक कार्यकर्ता, मोहन जी, जब ये अभियान चल रहा था तो मैं कांग्रेस भवन में बैठा था, एक एक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह था कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमसे सलाह ले रहा है और हर व्यक्ति ने अपनी सलाह दी है। मैं रायपुर की अगर बात करूं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री कुमार मेनन जी को बधाई देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वहां पे हम बैठे थे, जब चर्चाएं भी हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो नाम लिए उसमें उनका एक नाम था। और जो ये लिस्ट आई है, ये निश्चित कार्यकर्ताओं की सुनी गई है, हर कार्यकर्ता ने अपने दिल की बात कही है। अब इससे कोई ये कह सकता है कि कोई किसका आदमी है, कोई किसका आदमी है, ये अटकलों का बाजार तो राजनीति में चलता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक कार्यकर्ता होने के नाते बताना चाहता हूं कि जिस जिस कार्यकर्ता ने अपनी ओपिनियन दी, अपनी बात रखी, जो लिस्ट आई है मैं देख पा रहा हूं, जहां हमारी भी बात होती थी कि किसका नाम पहले नंबर पर चल रहा है, किसका नाम दूसरे नंबर पर चल रहा है, तो जो लिस्ट आई है पूरी ट्रांसपेरेंटली आई है। और मैं समझता हूं, जहां तक के दिख रहा है, किसी भी बड़े नेता का सच हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, बड़े नेताओं ने अपनी राय जरूर रखी है, उनसे भी जब संगठन ने जो पूछा तो उन्होंने अपनी राय बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी हुई है। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अटकलों का बाजार बीजेपी लगा सकती है, अटकलों का बाजार कुछ ऐसे लोग लगा सकते हैं जिनको राजनीतिक चुटकियां लेनी होती है तो वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत बेहतरीन लिस्ट आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नई टीम आई है, इनके बाद जो आगे ब्लॉक की लिस्ट आएगी और जो पूरी कार्यकारिणी धीरे से घोषित होगी, ये कार्यकारिणी, ये टीम जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में वर्तमान सरकार जो 2 साल का अगर उनका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। 2 साल जिस दिन आए उस दिन से अभी तक के 1 या 2 मोदी की गारंटी की बात के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसी सरकार को जो कुछ नहीं कर रही है उसको उखाड़ के फेंकेगी और जनता की सरकार हमारे सारे के सारे अध्यक्ष और कार्यकर्ता स्थापित करेंगे। चलिए, तो ये कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है, लेकिन जो सिक्के के दूसरे पहलू हैं उस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। नियुक्तियां हुई है ज़रूर, पर इसके फ़ायदे नुकसान अपनी अपनी जगह है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए कोई खास प्रतिक्रिया का मौका नहीं है क्योंकि ये इंटरनल मामला है और अभी कोई ऐसे रिएक्शन भी सामने नहीं आया कि नाराज़गी जैसी बात हो। लेकिन अपने अपने तरीके से राजनीतिक विश्लेषक इस पूरी लिस्ट की मीमांसा कर रहे हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप लोग की ओर से? तो अभी आरोप हमने सुना, भी कुछ ठोस चीज है आप लोगों के पास जो कि इस सूची को लेकर आप कह सकते हैं? चलिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को बधाई कि उसने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो करी, मैंने एकदम धीरे धीरे जाके किया तो उन्होंने। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये संगठन का सृजन नहीं, मुझे तो लगता है संगठन का विसर्जन करने की प्रक्रिया ज्यादा है। क्योंकि जो काम प्रदेश अध्यक्ष था वो प्रदेश अध्यक्ष ने किया नहीं, वो सेंट्रल ने किया इनका। अब इनके जिला अध्यक्ष जी सेंट्रल के प्रति जिम्मेदार होंगे कि अपने राज्य के प्रति होंगे। दीपक बैज जी की तो स्थिति है कि ना तो वो रो पा रहे हैं न वो मुस्कुरा पा रहे हैं। अब इनकी गुटबाजी परंपरागत प्रक्रिया है, नियम है, गुटबाजी इनके में तो दिखता ही है। पैसों का लेन देन कॉमन है, हम उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका आंतरिक मामला है, चाहे नेतृत्व योग्यता से करें या पैसे से करें, लेकिन इनमें योग्यता नहीं चलती, गुटबाजी ज्यादा चलती है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में कहा, भूपेश बघेल जी के 15
टी.एस. सिंहदेव के 5, दीपक बैज जी के 2 या चरणदास महंत के 6, तो समझ में आ गया प्रदेश अध्यक्ष जी की क्या स्थिति है, सबसे कम उन्हीं के 2 लोगों के। और दूसरी बात मैं तो इसलिए कह रहा हूँ चूंकि चर्चा में सम्मिलित हो, इसलिए इन्होंने कहा था कि हम सर्वे करेंगे और सर्वे के माध्यम से जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ये करेंगे। इनका सर्वे तो फेल हो गया। कोई जो सर्वे में नाम हुआ आया सामने वो तो जिला अध्यक्ष बना नहीं। मैं तो अपने राजनेताओं को ही जानता हूँ जिसको जिला अध्यक्ष बनाया गया तो सर्वे में ही सम्मिलित नहीं था, बना दिया गया। तो ऐसा दिखावा क्यों करते हो भैया आप लोग कि हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप सामाजिक संगठनों से चर्चा करने गए, सामाजिक संगठनों से चर्चा करने का एक भी मुस्लिम को आपने मतलब जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, एक भी सिख को नहीं बनाया। दूसरा आपने कहा था जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव लड़ेगा नहीं, तो आपने 2 विधायकों को चुनाव बना दिए, जिला अध्यक्ष बना दिया है, मतलब वो विधायक आगे चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, पूरी तरह कांग्रेस अप्रासंगिक हुई है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2 साल में छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। यदि ये नक्सल मामले को देख लेते तो इनको कहने की आवश्यकता नहीं थी कि नक्सलवाद कैसे समाप्त हो रहा है, तो फिर ये किस चीज में तारीफ करेंगे जब ये इस मुद्दे पे नहीं कर सकते। दूसरा, पीएचसी के घोटाले पे जो हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की है वो भी नहीं दिखता, तो फिर कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। ये गर्त में जाने वाले लोग हैं, ये एक मतलब कठपुतली टाइप के अपने नेता चुन लिए हैं जिला अध्यक्ष, इसी विचारधारा में रहेंगे। एक ही लाइन कह रहा हूँ कि हम तो बहुत पहले अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, ब्लॉक अध्यक्षों की कर दिए, जिला मतलब बॉडी का डिक्लेयर कर दिए, तो बहुत मुश्किल से जिला अध्यक्षों की किए है। अभी इनकी पूरी बॉडी बची, इनका ब्लॉक अध्यक्ष बचा। हम साए काम करते हैं और इन लोग टाए फिस होके काम करते हैं, ये भी तय है। हमारा संगठन इनसे बहुत आगे है, बहुत पहले हम कर लेते हैं, हमारे से बहुत पीछे। फिर भी इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपने अध्यक्षों की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ में एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र जो खूबसूरती है वो बना रहे। कम से कम इन्होंने किया, उसके लिए बधाई देता हूं मैं। चलिए, बधाई तो जो बनती है, लेकिन कुछ सवाल भी आपने खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषक कैसे देखते हैं? क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अभी कोई नाराजगी फूटी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से विश्लेषण में ही आई हैं। तो अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरी 41 लोगों की सूची के बाद क्या समझा जाए? एक चुनौती और एक मजबूत कांग्रेस बनकर सामने आ रही है, या फिर इसकी वजह से आपसी लड़ाई कांग्रेस में आने वाले दिनों में बढ़ेगी? अनिल जी। देखिए मोहन जी, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बहुत सारे चुनाव हारे हैं और ये संख्या 40 से ज़्यादा पार हो चुकी है। और अभी ताज़ा मामला बिहार का इलेक्शन का है, जहां कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी और कुछ भी वहां पर मुद्दे चल नहीं पाए कांग्रेस के। तो बिहार में कांग्रेस की ताज़ा हार के बाद अब ये आवाज़ उठ रही है, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस संगठन का कायाकल्प होना चाहिए। राहुल गांधी तो ये सपना बहुत सालों से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने एनएसयूआई के चुनाव कराए, युवक कांग्रेस के चुनाव कराए, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पार्टी को देखने को नहीं मिला। अब जबकि फिर से हार गए हैं तो फिर से एक कवायद शुरू हुई है कि संगठन को दुरुस्त किया जाए और इसके तहत नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन इसमें 3 बड़े सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पावर, अधिकार, कर्तव्य क्या पूरी तरह से शून्य हो गए हैं? प्रदेश जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति जो है आमतौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत से होती है। अभी हमने देखा, कई प्रदेशों में देखा ये बात हमने। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे छोटे दल भी या बीजेपी जैसे दल भी भले ही सहमति आलाकमान करता होगा, नामों पे विचार करता होगा, सभी गुटों से बातचीत करता होगा, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कि हमारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इतना पावरफुल है कि वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, एक तो ये इसमें दिखाई दिया। चाहे वो चाहते तो दीपक बैज जी के सिग्नेचर से वो लिस्ट जारी हो सकती थी, इसमें क्या गलत होता? तो पहला तो ये गलती हुई मुझे लग रहा है। दूसरा ये कि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए उसमें कांग्रेस ने अपना हित बिल्कुल नहीं देखा, मतलब वोट बैंक। अब देखिए सिख की बात करें, सिख एक बड़ा वोट बैंक है और पार्टी उस पर विचार करती है, उनको साथ लेकर के चलती है। एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई है सिख से। इसी तरह मुस्लिमों को भी बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया आपने। तो कोई भी पार्टी, आप तो जब प्रवक्ता बनाते हैं तब भी ये बात देखते हैं कि प्रत्येक जाति और वर्ग का प्रतिनिधित्व। जिला अध्यक्ष बनाते समय आप कैसे चूक गए? तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात,
कि उदयपुर में जो आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें आपने तय किया था कि एक व्यक्ति एक पद, उसका भी उल्लंघन इसमें हुआ। महासमुंद में जिला विधायक हैं, आपने उन्हीं को जिलाध्यक्ष बना दिया, जबकि अच्छे अच्छे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमरजीत चावला जैसे नेता सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आज तक वो जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए। तो ये ऐसा करके पार्टी क्या संकेत दे रही है, किस दिशा की ओर जाना चाहती है, इससे क्या परिणाम मिलेंगे, ये अब मीडिया में ये सवाल हवा में है और इनके जवाब आने चाहिए। वरना होगा ये कि आप जो लगातार चुनाव हार रहे हैं या संगठन कमजोर होता जा रहा है, उससे आप उभर नहीं पाएंगे। आप कितनी भी अच्छी कवायद कर लीजिए, आपको युवा नेतृत्व चाहिए था, आपको सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखना चाहिए था, तो ऐसा आपने किया। फिर आपने सभी नेताओं को भी कहीं ना कहीं उसमें एडजस्ट करने की सोची। खैर, वो तो हर राजनीतिक दल का धर्म है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ऐसा राज्य है जो चुनिंदा शुरुआती 10 राज्यों में होगा जहां उसकी जड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। 34 विधानसभा सीट जीतती है कांग्रेस, मात्र 10-15 सीटों के चलते सत्ता में रहने से छूट जाती है। तो कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़। ऐसे समय में बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ने की सोचने की जरूरत है और मुझे लग रहा है ये समय कांग्रेस इस पर जल्दी विचार करेगी। बिल्कुल, और कांग्रेस के सामने यही सब सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई चाहता है। कुछ समीकरणों को साधने में थोड़ी सी चूक रह गई, कुछ लोग अपने समर्थकों को बनाने में सफल रह गए। इस सब बातों को लेकर आलोचना की जा रही है सूची की। रवि जी क्या कहेंगे? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे कहा जा रहा है कि सिख नहीं है और मुस्लिम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारी इस लिस्ट में सभी का समायोजन है। मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी से भी कहूँगा एक बार पलटा ले लिस्ट को, और बीजेपी ठीक है, वो लोग तो देखना ही नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी मैं उनके प्रवक्ता को कहूँगा कि एक बार लिस्ट पलटा ले। दूसरी बात, आप हमारे प्रदेश में महामंत्री हैं, वो भी सिख हैं। पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं, रायपुर शहर से ही रहे हैं, वो भी सिख हैं। धमतरी से भी रहे हैं, और भी अलग अलग जगहों से हमने मौके दिए, विधायक जीत के आए हैं। तो इस तरह से मैं निवेदन करूंगा बीजेपी से कि भ्रामक प्रचार ना करें, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संगठन सृजन अभियान में कार्यकर्ताओं की सुनी गई है मोहन जी। कार्यकर्ता के पास गया हमारा जो संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व आया है और पूछा है, ओपिनियन लिया है कि बताइए आप किसको चाहते हैं कि आपके शहर में अध्यक्ष कौन बने। कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव दिए, सामाजिक संगठनों ने जो सुझाव दिए, विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जो सुझाव दिए, उस सभी सुझाव के समायोजन करते हुए एक लिस्ट तैयार हुई है। अभी हमारे आदरणीय पत्रकार साहब कह रहे थे कि दीपक बैज साहब के सिग्नेचर से होनी थी। आपका पॉइंट अपनी तरफ से ठीक हो सकता है, लेकिन अभी तक की हमारी जितनी भी लिस्ट निकल रही है वो सारी राष्ट्रीय नेतृत्व निकाल रहा है और वहीं से सारी चीजें नियुक्त होकर के आ रही हैं। तो उसी परंपरा के अंतर्गत ये लिस्ट निकली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लिस्ट में जब जब बैठक हुई तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह ली गई, और भी पूर्व जो हमारे बड़े नेता रहे हैं पदों में, उनसे सलाह ली गई। सभी की सलाह ले से ये लिस्ट निकली है। ये लिस्ट बहुत अच्छी बनी है मोहन जी। मैं समझता हूं कि आज अगर एक लिस्ट आई है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जो नए लोग आए हैं, जिनको मौका मिला है, उनको अच्छे से समय देना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए, और उनके साथ अभी ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हम उनके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल मजबूत करने के लिए। और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। बीजेपी को कभी भी कांग्रेस में अच्छाई नहीं दिखेगी, वो चश्मा ही नहीं पहनते हैं। बीजेपी को सिर्फ अपने चीजों में सही दिखेगा। ये अलग बात है, ये लोग कहते थे कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, और 2 साल में जितना रमन सिंह जी ने कर्जा नहीं लिया, उससे ज्यादा कर्जा तो ये लोगों ने 2 साल में ले लिया। ऐसे तो वित्त मंत्री बने हैं। तो बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, बीजेपी मोदी की गारंटी पर फोकस करे। इनके एक एक वादे गिनाने के लिए हमारा संगठन सड़क से लेकर के सदन तक के तैयार है। जहां जहां गलत काम होगा, अभी रायपुर की बात करूं, इन्होंने चौपाटी उजाड़ दी, इनके नेतृत्व में कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है। तो एक एक विषय को लेकर के हमारा संगठन इनको घेरेगा। तैयार रहें और जनता के हित में फैसले लें, ना कि अपने नेताओं के हित में। चलिए, जैसा भी समीकरण है इनके पार्टी के नज़रिए से वो काफ़ी संतुलित है। रविंद्र जी, अब
यही जिला अध्यक्ष हैं जो कि आप लोगों को चुनौती देंगे आने वाले चुनाव में। इन सबको चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते भाई? काफ़ी नए लोग आए हैं, पहले की टीम पीछे हुई है, नई टीम आई है, तो नई चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, मेरा जबरदस्त आत्मविश्वास है कि कांग्रेस कहीं पर भी हमारे लिए चुनौती नहीं है। अब कांग्रेस पे गुस्सा ये आत्मविश्वास नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। चुनौती ही नहीं है मानते हैं मोहन जी। जब आप बोले ना तो मैं नहीं, मैं मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप आदरणीय वरिष्ठ ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे इतना जल्दी बौखला गए आप। चुनौती ही नहीं, मैंने तो शुरू नहीं किया है, आप बौखला गए इतनी जल्दी, दिख रहा है बौखला गए। सबसे बड़ी बात ये है, फिर सुन लीजिए ना। अरे आप जब बोले हो तो मैं सुना हूँ भाई, बता रहा हूँ कि देखिए जब आप बोले हो तो मैं सुना हूँ, जरा सुन लीजिए। सुनिए जी जी, बताइए। सुना हूँ भाई, मैं सुन रहा था आपको, आपके प्रवचन को सुन रहा था। आप सुन लीजिए जरा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक लड़की को जिला अध्यक्ष नहीं बना सके आप। सर्वसम्मति से केवल 11 और 40 रविंद्र जी एक बार लिस्ट पढ़ लीजिए, मोहन जी को बोलिए लिस्ट पढ़ लीजिए। मैं तो मोहन भाई के मैं तो मोहन जी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हूँ, आपके प्रश्नों का तो अभी नहीं। मोहन जी ने मुझसे कहा कांग्रेस को चुनौती मानते हैं क्या जिला अध्यक्ष? जब कांग्रेस ही चुनौती नहीं है तो इनके जिला अध्यक्ष क्या है, अंतर कला में निपट जाएंगे। मैं तो 2-3 बात कह देना चाहता हूँ। कांग्रेस, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुन के हमने किया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? कुत्ते की तरह भौंकने के लिए तैयार रहना। वो कार्यकर्ता अच्छा जो कुत्ते की तरह भौंके। इनका क्या कहते हैं? भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहता है। गलत बात है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, कार्यकर्ता कहा जाता है। इनके में और हमारे में बहुत अंतर है और इन्हीं कारणों से ये हमारे लिए कभी कोई तो कई जिलों के मतलब जो जिला अध्यक्ष बने ना वो तो सर्वे में शामिल नहीं थे। बिल्कुल ये है। बस वो राजनीतिक समीकरण था, इस गुट का बना दिया और कुछ नहीं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अंतिम यात्रा की ओर है। आप बिहार में इनकी स्थिति देख लिए हो। अरे कौन सा सर्वे? छत्तीसगढ़ में जो 70-72 सीट ले आए और क्या तो 35 में आके गिर जाए तो कांग्रेस का आप आकलन कर सकते हो। राहुल गांधी जी इनके बड़े नेता, इनके लिए होंगे, देश की जनता के लिए एक मजाक की विषय वस्तु है। बताएं कौन सा सर्वे भैया इनके कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत हो जाए। मैं तो अभी देख रहा हूँ डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को देख रहा हूँ किस कदर बौखलाए हुए। अरे बौखलाने वाली बात नहीं है, आप बताइए आपके पास है। सर्वे कौन सा है? आपके पास कौन सा सर्वे है? इनके में क्या है? का कौन सा सर्वे आपके पास है? बताइए। सर्वे में तो आप छत्तीसगढ़ में कहां से कहां जा रहे थे? सर्वे बताइए ना। उस सर्वे में तो हमको आप 10 सीट भी नहीं देते थे। आपके पास सर्वे क्या दुर्गति हुई मालूम है? सर्वे नहीं है, में तो कुछ भी बोले पड़े बीजेपी के लोग। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कांग्रेस में जिसका पैसा जो ज्यादा पैसा फेंका वो जिला अध्यक्ष बना, वो पद पाया। ये इनकी शुरू से परंपरा है, कुछ भी उस परंपरा अभी भी जारी है। नहीं ठीक है, चलिए ये बिल्कुल आ गई बात आ गई। ये इनका आकलन है और कुछ चीज़ें अभी फैक्ट्स के रूप में हम जब टेस्ट करेंगे तभी ज़्यादा उचित होगा कहना। अनिल जी से टिप्पणी ले लेते, लेकिन दबदबा किसका रहा? जैसे कि सूची हम देख रहे हैं, क्या भूपेश बघेल जी को ही अब आगे किया जाएगा? उनका तो दबदबा दिख रहा है इस सूची में। अनिल जी, इसको कैसे मानते हैं? राजनीतिक संदेश क्या है? देखिए, राजनीति में जिसके पास शक्ति होती है, पावर होता है, जिसके पास जनता का समर्थन होता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति होती है, वो बाजी मार लेता है। और इस लिस्ट में भी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत सारे समर्थकों को जगह मिली है। सबसे ज़्यादा उन्हीं के समर्थकों को जगह मिली। वो सब हम जब अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव भी हैं, शक्ति संपन्न भी है, सब तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी को उनके पास अपना एक वोट बैंक है, प्रदेश में उनका अपना एक जनाधार है। तो उस हिसाब से तो कांग्रेस इसमें कहीं फेल नहीं रही। उसने जितने भी बड़े नेता थे सबके नेताओं को एडजस्ट किया। ये बात अलग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के 2 ही चेहरों को जिला अध्यक्ष बना सके आप, परंतु मैं कुछ और समीकरणों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार की छप्पर फाड़ जीत जो हुई विधानसभा चुनाव में, क्या कारण था उसका? कि 50% जो आबादी, जो महिला शक्ति है, स्त्री शक्ति है, उसको उसने वो आधार बना उनकी सरकार में आने का। कांग्रेस इस वोट बैंक को पाने के लिए क्या कर रही है? आप एक मैसेज दे सकते थे कि भाई, और इसमें दो मत नहीं है कि कांग्रेस ही इस लेकर के आई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए राजनीति में,
कांग्रेस ही प्रस्ताव लेकर के आई थी। वो बात अलग है कि वो उसकी 10 साल की सरकार में उसको पास नहीं कर पाई, वो फिर अभी मोदी सरकार के समय हुआ। लेकिन कांग्रेस एक मैसेज दे सकती थी इस लिस्ट के माध्यम से कि देखिए हमने 41 जिला अध्यक्ष बनाए हैं और इसमें 30% चेहरे हमने महिलाओं को लिया है, और यदि वो लेते तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मैसेज सर कांग्रेस दे सकती थी। ठीक है, 1 2 3 चेहरे जरूर बनाए होंगे उन्होंने, शशि सिंह वगैरह को जिला अध्यक्ष बनाया शायद उन्होंने, तो मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि कांग्रेस कहती कि देखिए हमने 30% वादा किया था और हमने इसमें दिया। इसी तरह वर्ग समीकरण की बात है मैंने पहले भी कही, उसको फिर से कहना चाहूंगा कि वो वोट बैंक है आपका जो आपसे छिटकता चला जा रहा है। आप चाहे वो विश्वास के आधार पे हो, चाहे वो सत्ता में सभी स्थान न मिलने के चलते हो, लेकिन उसको आप कहीं न कहीं इसके चलते उसको संयोग कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि आप देखिए मोहन, आपको याद होगा कि जब 2018 चुनाव बीजेपी हारी, उसके बाद आप देखिए उसने पार्टी में क्या कायाकल्प किया। जितने वरिष्ठ नेता थे, थके हारे चेहरे सबको साइड कर दिया था उसने, और एकदम नए चेहरों को ला करके प्राथमिकता दी और उसने 2023 की सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस को भी चाहिए था कि अभी जो लिस्ट आई है उसमें ऐसे सभी सीनियर नेताओं को साइड करना था। ऐसे नेता जो जीत नहीं सके, ऐसे नेता जो चुनाव हार गए, ऐसा आशीष छाबड़ा तो चुनाव हार गए विधायक का, फिर आपने उनको जिला अध्यक्ष क्यों बनाया? आप किसी नए युवा चेहरों को मौका दे सकते थे, तो जनता के बीच एक अच्छा संदेश आप दे सकते थे। तो ऐसे प्रयोग होना चाहिए, और यदि ये होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को उससे खाद मिलेगा, उससे आधार मिलेगा, उससे मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं में एक आप मैसेज दे सके कि हाँ भाई, जो मेहनत 10-15 साल से काम कर रहा है उसको सत्ता में भले ही ना जगह मिली हो, उनको यहां पर मिले। तो जो लोग सत्ता में जगह नहीं पा सके उनको आप संगठन के मार्फत एडजस्ट कर सकते थे, ये एक अच्छा संदेश दे सकते थे। कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है, ठीक करेंगे, कुछ चीजें, कुछ खामियां रह गई हैं। 30-40 सेकंड में जल्दी बता दीजिए। मोहन जी, लिस्ट बहुत अच्छी आई है और खामियों की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कहीं किसी की नाराजगी होगी या किसी को लग रहा होगा कि मुझे जगह मिलनी थी, तो संगठन में अभी बहुत और नियुक्तियां होनी है, सबको कहीं ना कहीं पार्टी समायोजन करेगी, और ऐसी कोई विषय भी नहीं है कि ऐसी चर्चाएं हो रही है। और मैं आपको अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जो हार गए उनको जगह मिली, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे क्या हार में क्या जीत में, और चुनाव में हार और जीत तो लगी रहती है, इसके लिए कभी कोई तय नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, तो वो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? तो जीत और हार अपनी जगह होती है, और किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी और उसके लिए जगह अलग होती है। तो बहुत अच्छी लिस्ट आई है, मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं, और मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेस एक है, बहुत मिलके हम आने वाले समय में काम करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निकम्मी सरकार, इसको उखाड़ के फेंकने का काम कांग्रेस करेगी। बिल्कुल। और जी कांग्रेस अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी की कविता ले रही है। कांग्रेस के नेताओं की कविता भी बोली है ना, नेहरू जी ने बहुत कविताएं लिखी। और अटल जी एक और खास बात कहते थे, हार जीत से फर्क पड़ने की बात नहीं, हार से सीखना ज्यादा जरूरी है, और बीजेपी ने हार से सीख कर जीत की ओर कदम बढ़ाया है। जी, चलिए, अटल जी को इसी बहाने हम सब ने याद किया, और अच्छे लोग चाहे किसी भी पार्टी में हों, अच्छी बातें हैं तो उनको याद किया जाता है, इसीलिए हमने याद भी किया। इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गौड़ानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।